आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2015 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड मूवी टुमारोलैंड। इस मूवी का आगाज एक साइंटिस्ट के बचपन से होता है जिसका नेम फ्रैंक होता है। ये मूवी 1964 पर बनाई गई है। फ्रैंक न्यूयॉर्क में एक पार्टी अटेंड करने के लिए आता है। यहाँ पर फ्रैंक इस डिवाइस को सेल करने के लिए आता है, लेकिन डेविड इस इनोवेशन को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये डिवाइस खराब होती है। अब फ्रैंक उदास हो जाता है। यहाँ पर फ्रैंक के पास इसी की एज की एक लड़की आती है जिसका नेम एथेना होता है। वो इसे एक पिन देते हुए बोट लेने का कहती है। फ्रैंक इसकी बात मानते हुए बोट ले लेता है। ये बोट एक जगह पर जाकर रुकती है और इसे स्कैन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो सीधा दूसरी दुनिया टुमारोलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इसे एक फ्यूचर सिटी का सेटअप दिखाई देता है। इस जगह पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। एक जायंट रोबोट इसका जेटअप रिपेयर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इसे एथेना और डेविड नजर आते हैं। टुमारोलैंड एक अलग डायमेंशन की दुनिया होती है। इस जगह पर बहुत सारे साइंटिस्ट आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। फ्रैंक को एथेना के रूप में एक दोस्त मिलती है। वो इसे पसंद करना शुरू कर देता है। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर एक लड़की अपने भाई और बाप के साथ फ्लोरिडा में रहती है। इस लड़की का नेम कैसी होता है। कैसी को स्कूल में क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन किसी भी टीचर को ये पता नहीं होता कि जमीन को वापस ग्रीन प्लेनेट कैसे बनाना है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान होती है। कैसी पॉजिटिव थिंकर गर्ल होती है। एक दिन इसे अपने बाग में एक पिन नजर आती है। इसे हाथ लगाते ही वो टुमारोलैंड पर पहुंच जाती है। ये दुनिया टोटली चेंज होती है। कैसी इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक से इसकी पिन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो वापस जमीन पर आ जाती है। रात को कैसी अपने भाई को टुमारोलैंड के बारे में बताना शुरू कर देती है और ये दोनों इंटरनेट पर उस पिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन्हें उस शॉप का एड्रेस मिलता है जो इस पिन की तलाश में होती है। अगले दिन कैसी उस जगह पर जाने के लिए घर से निकलती है। इनके घर पर एथेना आ जाती है। ये वही लड़की होती है जो 1964 में एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन आज भी वो एक छोटी सी बच्ची ही होती है। एथेना कैसी को ढूंढ रही होती है। कैसी का भाई से बताता है कि वो पिन को ढूंढने के लिए घर से चली गई है। एथेना भी उसके पीछे चली जाती है। कैसी को वो शॉप मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही होती है, लेकिन इस शॉप का ओनर बहुत ही अजीब होता है। वो बार बार कैसी को उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने इसे पिन दी होती है। कैसी को ये पिन बाग में से मिली होती है, जिसकी वजह से इसे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। शॉप का ओनर इस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर एथेना आकर इसे बचा लेती है और एक कार चोरी करके इसे यहाँ से लेकर भाग जाती है। एथेना इसे बताती है कि हम सारे लोग रोबोट्स हैं और कहती है कि मैंने ही वो पिन तुम्हारे बाग में रखी थी। एथेना का काम जमीन से स्मार्ट लोगों को टुमारोलैंड पर लेकर जाना होता है, लेकिन अब कुछ रोबोट्स एथेना और कैसी को मारने के लिए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस मूवी में टुमारोलैंड की डिस्कवरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन मूवी के लास्ट में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। कैसी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। एथेना इसे कहती है तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें सिर्फ फ्रैंक ही बचा सकता है। ये कहकर वो इसे फ्रैंक के घर ले जाती है ताकि फ्रैंक इसे टुमारोलैंड पर लेकर जा सके। जब फ्रैंक को पता चलता है कि एथेना ने एक और लड़की को हायर किया है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और इसे अपने घर में भी रखने से मना कर देता है। अब कैसी अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वो जानती है कि सारे रोबोट्स इसके पीछे लगे हुए हैं। कैसी रात को फ्रैंक के घर चली जाती है और वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत सारे मॉनिटरिंग स्क्रीन्स लगी होती हैं। इन स्क्रीन्स पर जमीन का फ्यूचर दिखाया जा रहा था। जमीन पूरी तरह तबाह हो रही थी। फ्रैंक जब दूसरे डोर से घर आता है तो वो इसे अपने घर से निकलने का कहता है, लेकिन फिर वो इसे बताता है कि ये जमीन का फ्यूचर दिखाया जा रहा है और कुछ दिनों तक हम सब लोग मर जाएंगे। अभी फ्रैंक इसके साथ बात कर ही रहा होता है कि इतने में कुछ रोबोट्स कैसी को ढूंढते हुए फ्रैंक के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके घर में अलग अलग इनोवेशंस लगी होती हैं, जिसकी वजह से सब रोबोट्स मर जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक और कैसी खुद को एक वॉशरूम में लॉक करके एक नदी के करीब जाकर खुद को लॉन्च करते हैं। इनका घर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर एथेना इनका इंतजार कर रही होती है। इसे देखकर फ्रैंक बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद कार में इनकी बहुत ज्यादा बहस होती है। फ्रैंक कहता है कि तुमने कैसी को हायर करके इसकी जान खतरे में क्यों डाली है। एथेना इसे कहती है कि शायद यही वो लड़की है जो हमारी जान बचा सकती है। इसके बाद ये तीनों एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हर तरफ वायर्स होती हैं। यहाँ पर आने के बाद फ्रैंक कैसी की आंखों पर ब्लैक पट्टी बांध देता है
और इसके साथ एक ट्यूब में बैठ जाता है। इसके बाद एथीना इस सिस्टम को ऑन करती है और ये तीनों एक टावर पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक वायर टेक्नोलॉजी होती है जो 1930 में निकोला टेस्ला ने इजाद की थी। ये सब चीजें फ्रैंक को टुमारोलैंड पर जाकर पता चलती हैं। ये सब लोग आईफोन टावर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम के अंदर निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और 2 लोगों के स्टैचूज लगे होते हैं। फ्रैंक कैसी को बताता है कि ये जगह इन लोगों ने इमरजेंसी के वक्त टुमारोलैंड पर जाने के लिए बनाई होती है, लेकिन ये लोग इस जगह को यूज नहीं कर पाते। इसके बाद वो एडिसन ट्यूब को फोलोग्राफ में डालकर एक पुराना रॉकेट लॉन्च करता है और आईफोन टावर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ऊपर जाने के बाद रॉकेट कंपार्टमेंट से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और कुछ टाइम के बाद टुमारोलैंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर टुमारोलैंड का गवर्नर भी आ जाता है। फ्रैंक इसे बताता है कि कैसे जमीन का फ्यूचर बदल सकती है। इसके बाद ये लोग लोनीटर मशीन के पास जाते हैं। इस मशीन को फ्रैंक ने डेवलप किया होता है। ये मशीन इंसानों का पास्ट और फ्यूचर दिखाती है। इसके थ्रू कैसी अपना फ्यूचर देखती है और उसे पता चलता है कि 7 दिनों के बाद जमीन तबाह हो जाएगी। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और वो इस रियलिटी को मानने से इनकार कर देती है। कैसी कहती है कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जिससे ये जमीन बच जाएगी। कैसी की इस थिंकिंग की वजह से जमीन का फ्यूचर चेंज हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंक डेविड को कहता है कि कैसी के पास कोई तो ऐसा प्लान होगा जिसके जरिए वो फ्यूचर में होने वाली तबाही से हमें बचा सकती है। डेविड इसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो इन तीनों को कैद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद कैसी फ्रैंक को कहती है, जो तुम्हारे घर में मॉनिटरिंग स्क्रीन पर फ्यूचर नजर आ रहा था वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये जगह तो बिल्कुल अलग डायमेंशन में है। फ्रैंक इसे कहता है कि ये मशीन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करती है कि इसके सिग्नल जमीन के डायमेंशन में चले जाते हैं। फ्रैंक को बस इस डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है और वो इसे मिल जाती है। अब फ्रैंक अपने मॉनिटर के थ्रू फ्यूचर देखना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। कैसी को पता चलता है कि अगर ये मशीन फ्रैंक के मॉनिटर के थ्रू एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में सिग्नल भेज रही है, वो कहती है कि ये मशीन जस्ट सिग्नल्स ही नहीं ट्रांसफर कर रही, बल्कि बार बार लोगों के माइंड में एक ही चीज डाल रही है कि जमीन तबाह हो जाएगी। एक ही ख्याल बार बार आने की वजह से सब लोग यही सोचना शुरू कर देते हैं कि अब जमीन को हम नहीं बचा सकते। कैसी के मुताबिक अगर ये मशीन बंद कर दी जाए तो लोगों के जहनों से बुरे ख्यालात को निकाला जा सकता है। फ्रैंक कैसी की बात से एग्री करता है। इसके बाद यहाँ पर डेविड इन्हें जमीन पर डिपोर्ट करने के लिए आ जाता है। ये दोनों इसे समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर पक्का रहता है। इसके फेस एक्सप्रेशन से फ्रैंक को पता चलता है कि ये सारा प्लान डेविड का ही है। वो इन्हें बताता है कि मुझे जमीन के फ्यूचर के बारे में बहुत देर पहले से ही पता था, जिसकी वजह से मैंने लोगों के माइंड में ये चीज फिट करना शुरू कर दी कि कुछ ही देर के बाद जमीन तबाह हो जाएगी, ताकि लोग जमीन की गंदगी को कम कर सके। और कहता है कि लोगों ने सुधरने की बजाय इस बात को हकीकत मानना शुरू कर दिया। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम इस मशीन की नहीं बल्कि लोगों की सोच की है। वो अपना प्रेजेंट टाइम एक अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं बदल सकते। इसके बाद डेविड इन्हें जमीन पर भेजने के लिए एक पोर्टल ओपन करता है, लेकिन फ्रैंक इसे खींचकर जमीन पर ले आता है और इन दोनों में बहुत ही झगड़ा होता है। यहाँ पर एथीना के पास एक बॉम्ब होता है और वो इसे कैसी को देती है ताकि वो इस मशीन को तबाह कर सके, लेकिन गलती से ये बॉम्ब पोर्टल के थ्रू जमीन पर चला जाता है। यहाँ पर पोर्टल के पास एक गन पड़ी होती है। डेविड इस गन से फ्रैंक को मारने लगता है, लेकिन इनके दरमियान एथीना आ जाती है और ये गोली उसे लग जाती है। एथीना का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब एथीना यहाँ पर कन्फेस करती है कि बचपन में इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। रोबोट होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फ्रैंक को ये बताने से डरती है कि मैं एक रोबोट हूँ। ये जानने के बाद फ्रैंक का गुस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद एथीना सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑन करती है और फ्रैंक को कहती है कि मुझे इस मशीन में डाल दो। वो इसके कहने पर इसे मशीन में डाल देता है, जिसकी वजह से ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी ब्लास्ट में डेविड भी मर जाता है। अब कैसी के मुताबिक कोई भी चीज अगर इंसान पॉजिटिविटी के साथ करे तो उसे अपना रास्ता मिल सकता है। स्टार्टिंग में जब फ्रैंक छोटा होता है तो वो एक स्टेटमेंट कहता है, अगर कोई भी चीज करनी हो तो उसके लिए मोटिवेशन और इंस्पायरेशन का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमीन बिल्कुल ठीक हो गई है। 1 साल के बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और कैसी टुमारोलैंड के हायर होते हैं। कैसी अपने भाई और अपने बाप को हायर करती है। इन लोगों की एक टीम होती है।
जो जमीन से स्मार्ट लोगों को टुमारोलैंड के लिए हायर करती है ताकि ये लोग नई चीजों को इजाद करके एक अच्छा फ्यूचर देख सके। आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो मूवी में क्लियर नहीं होते। टुमारोलैंड एक अलग ही डायमेंशन होती है जो पहली बार 1899 में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन होते हैं। यहाँ पर आईफोन टावर भी निकोला टेस्ला ने ही डेवलप किया था ताकि वो अलग डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके। इस टावर के जरिए इन्हें टुमारोलैंड की फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसके बाद 1920 में निकोला टेस्ला टुमारोलैंड पर जाने के लिए पार्टिकल बीम की मदद से एक पोर्टल को डेवलप करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होती है जिसकी वजह से टुमारोलैंड की प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। इसके बाद हम सीधा 1964 में डेविड को देखते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। एथेना को ये लोग इसलिए बनाते हैं ताकि वो जमीन से स्मार्ट लोगों को टुमारोलैंड पर लेकर जा सके। एथेना सब लोगों को पिन देती है ताकि ये लोग टुमारोलैंड पर पहुंच सके। फ्रैंक को भी एथेना ऐसे ही हायर करती है। ये दोनों एक ही एज के होते हैं। फ्रैंक एथेना को पसंद करना शुरू कर देता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एथेना एक रोबोट है। जब एथेना को फ्रैंक की बनाई हुई मशीन के बारे में पता चलता है कि इस मशीन को डेविड यूज कर रहा है तो वो इसे मारने लगता है, लेकिन एथेना वहाँ से भाग जाती है। 30 साल के बाद इसे केसी मिलती है जो हमेशा से हर चीज को पॉजिटिव वे में देखती थी। इसीलिए एथेना इसे पिन देती है ताकि वो टुमारोलैंड पर जा सके। यहाँ पर डेविड को पता होता है कि एथेना एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो जमीन को बचा सके। अब डेविड अपने सारे रोबोट्स एथेना के पीछे लगा देता है ताकि वो इसे मार सके। इसके बाद ये तीनों फ्रैंक की मदद से टुमारोलैंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है ये मशीन लोगों के दिमागों में एक गलत सोच पैदा कर रही है। 7 दिनों के अंदर जमीन को बचाने के लिए इस मशीन को तबाह करना बहुत ही जरूरी होता है और ये लोग इस मशीन को तबाह करके पॉजिटिविटी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।